हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन में आने वाले सारे सिक्योरिटी चेक्स को बाईपास कर सकते हैं। इन सिक्योरिटी चेक्स में रैम चेक, प्रोसेसर चेक, TPM 2.0 चेक, सिक्योर बूट का चेक, ये सारे के सारे चेक्स आप बाईपास कर सकते हैं, वो भी एक आसान से तरीके से। उसके बाद आप जैसे एक सिंपल विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, आप विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसमें मैंने उन सारे वर्ड्स को एग्जैक्ट मेंशन किया है, जो जो चेक आपने करने हैं और कौन कौन सी कमांड आपने यूज़ करनी है, वो सारी की सारी कमांड्स मैंने एक फ़ाइल में लिख दी हैं एग्जैक्ट स्पेलिंग्स के साथ। ये जो सारी चीज़ें हम रजिस्ट्री एडिटर के अंदर जाकर इस फोल्डर के अंदर जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम एक की जनरेट करेंगे लैब कॉन्फ़िग के नाम से। उसके बाद ये सारे चेक्स हम बाईपास कर देंगे। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और ये सारे चेक्स अगर आप परफॉर्म कर लेते हैं तो आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो स्पेलिंग्स हैं, यानी अगर कोई लेटर कैपिटल में है तो उसको कैपिटल ही लिखना है, अगर कोई स्मॉल में है तो उसको स्मॉल में लिखना है, क्योंकि रजिस्ट्री एडिटर इन सारी चीज़ों को कंसिडर करता है। तो एक आसान सा तरीका है जिसकी वजह से आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकेंगे। विंडोज़ 11 इंस्टॉल कैसे करनी है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर हम इन चेक्स को बाईपास करने के बारे में देखेंगे। पहले तो हम विंडोज़ 11 का ISO इमेज डाउनलोड करने के बारे में देखेंगे, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आपने ब्राउज़र अपना ओपन कर लेना। वहाँ पर आपने ओपन करना है गूगल। यहाँ पर आपने लिखना है मीडिया क्रिएशन टूल विंडोज़ 11। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना। पहला जो लिंक है उसी के ऊपर जाना। यहाँ पर आपके पास पहला जो ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं, या फिर ये डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये विंडोज़ 11 है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड का बटन। यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश या इंग्लिश इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो आपके पास इसका लिंक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये 64 बिट का ही है, 32 बिट विंडोज़ 11 अभी तक नहीं आई है। तो ये देखें मेरे पास ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। इसको मैं पॉज करता हूँ क्योंकि मैं ये डाउनलोड नहीं कराया। मैंने यहाँ आज की वीडियो में सिर्फ आपको बताना है कि मैं कैसे सिक्योरिटी चेक्स को बाईपास करूँगा। आप ऐसे ही डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इस ISO इमेज को बूटेबल बनाएंगे। बूटेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, जो आपकी प्रीवियस विंडो है वो 10 होनी चाहिए। उस 10 के अंदर आपने वो सारे सिक्योरिटी चेक्स को बाईपास करना है, और उसके बाद जैसे सिंपल विंडोज़ आप इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 या 7, वैसे आप विंडोज़ 11 इस ISO इमेज की मदद से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो जाते हैं सिक्योरिटी चेक्स की तरफ। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रजिस्ट्री एडिट। तो ये देखिए रजिस्ट्री एडिटर मेरे पास ओपन हो गया। रजिस्ट्री एडिटर में हमने क्या करना है, इस पाथ के ऊपर जाना है, एच की लोकल मशीन, सिस्टम और सेटअप। ये मेरे पास एच की लोकल मशीन ओपन है। इसके बाद मैं जाऊँगा सिस्टम पे। सिस्टम के बाद मैं जाऊँगा सेटअप के ऊपर क्लिक करूँगा। सेटअप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और इसके बाद न्यू के बाद आपने की लिखनी है। की में आपने क्या लिखना है, लैब कॉन्फ़िग। ठीक है, इसके बाद आपने एंटर कर देना। ये लैब कॉन्फ़िग क्या है, ये दूसरा स्टेप था, ये लैब कॉन्फ़िग का। आपने स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं करनी, और अगर कोई अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में है जहाँ पर, वैसे ही लिखना है और कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं डालनी। ये लिखा है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक्स लगाएंगे। पहला चेक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बाईपास TPM चेक का। मैंने इसको कॉपी किया। यहाँ पर आने के बाद मैं किसी भी एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करके बाद न्यू पे जाऊँगा। न्यू के बाद DWORD 32 वैल्यू के ऊपर जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं बाईपास TPM चेक इसके ऊपर पेस्ट करके इसको एंटर कर दूँगा। तो ये हमारा पहला रूल लिखा गया, और इसके बाद हमने इसको मॉडिफाई करना है। इसकी वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू डाटा को आपने 0 से 1 कर देना, और इसको बेस को हेक्साडेसिमल में ही रहने देना, और इसको ओके कर देना। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने लगेंगे, जो TPM का चेक है उसको ओके कर देगा। यानी ये आपको चेक ही नहीं करने देगा सिस्टम को कि आप TPM का चेक को
टीपीएम को चेक करें। उसके बाद जो दूसरा हमारा रूल है वो है बाईपास रैम चेक। ये भी सेम वैसे ही है, इसको भी आपने यहाँ पर वैसे ही क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा किसी भी एम्प्टी स्पेस में, न्यू D32, उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा रैम चेक को, और इसकी भी इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, इसकी डाटा वैल्यू को भी 1 कर दूंगा। अब क्या करेगा कि जब पीसी जो विंडोज़ 11 के लिए जो चेक्स आ रहे हैं तो रैम का चेक नहीं होगा, उसको वो ओके ही रखेगा। तीसरा हमारा चेक है सिक्योर बूट का चेक। मैंने सिक्योर बूट को कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैं दोबारा से रूल लिखूंगा और दोबारा D32 वैल्यू, उसके बाद उसको मैं पेस्ट कर दूंगा जो वहाँ से मैंने नाम कॉपी किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को भी मॉडिफाई करके डाटा वैल्यू को 1 कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। इसके बाद है हमारा लास्ट रूल। लास्ट रूल क्या करेगा कि अगर विंडोज़ 11 इनकेस अपग्रेड होती है तो वो टीपीएम और सीपीयू यूजर्स को अनसपोर्टेड वर्जन को नहीं देखेगी, आपकी विंडोज़ 11 अपग्रेड भी होगी, अपडेट भी होगी। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर दोबारा एक रूल लिखता हूँ वैसे ही सेम, ये लिखने के बाद ओके करता हूँ, इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके डाटा वैल्यू को 1 कर देता हूँ। ये हमारे पास 4 ही उसकी रिस्ट्रिक्शंस थी, इन चारों के ऊपर हमने रूल लगा दिया। अब विंडोज़ 11 जब ISO इंस्टॉल करेगा उसके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि वो आपके सिक्योरिटी चेक्स को दोबारा से चेक करे। वो चेक ही नहीं कर पाएगा कि आपके पास कोई सिक्योरिटी चेक होगा या नहीं होगा। आपके जितने भी सिक्योरिटी चेक्स होंगे वो ओके होंगे। ये सारे रूल्स को लिखने के बाद आप एक सिंपल USB लेकर उसमें विंडोज़ 11 जो का ISO इमेज जो पहले मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया है उसकी मदद से वहाँ से आप ISO इमेज को डाउनलोड करें, अपनी विंडोज़ USB को बूटेबल बनाएं और जिस तरह एक सिंपल विंडो इंस्टॉल होती है वैसे जाके आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर लें। विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना एक इंतहाई मुश्किल तरीका बना हुआ था। बाईपास चेक्स, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स कोई भी सिस्टम पूरी नहीं कर पा रहा था। जो भी सिस्टम 2018 ईयर मैन्युफैक्चरिंग से पुराना था उन सब के ऊपर सिक्योरिटी चेक्स फेल हो रहे थे, चाहे वो कोई भी सिस्टम था। लेकिन इन सारे रूल्स को लिखने के बाद आप विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन में जितने भी सिक्योरिटी चेक्स आ रहे हैं उन सबको बाईपास करने के काबिल हो जाएंगे और अपने सिस्टम के ऊपर विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर लेंगे, वो भी एक आसान से तरीके से। उम्मीद है कि आज की वीडियो को देख के आप अपने सिस्टम के ऊपर विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन करने के काबिल हो जाएंगे और मेरी वीडियोस को लाइक्स और कमेंट्स भी करेंगे और मेरी जो भी नए आने वाले मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मसूल हों। और काइंडली कमेंट्स में आप मुझे मेंशन करें कि आप विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन कर पाए हैं या नहीं कर पाए।